कृपा दृष्टि कर दो माँ मुझ पर, अनुपम छंद विधान मिले। हंस सदृश बन जाऊं जिससे नीर क्षीर का ज्ञान मिले। दृष्टि कर दो माँ मुझ पर, अनुपम छंद विधान मिले। हंस सदृश बन जाऊं जिससे नीर क्षीर का ज्ञान मिले। काम क्रोध मद लोभ कलुषता, इनसे मैं अब दूर रहूं। कीर्ति पताका जग में फहरे, जन जन में मशहूर रहूं। तन मन धन से यथा साध्य में मानव सेवा कर पाऊं। इष्ट समर्पित होकर प्रतिपल ईश्वर के ही गुण गाऊं। सार्थक हो यह मानव जीवन, सार्थक हो यह मानव जीवन, बस इतना वरदान मिले। हंस सदृश बन जाओ जिससे नीर क्षीर का ज्ञान मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कवि रंजित तिवारी और आपके लिए और आप सबों के लिए मैं लाया हूं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हास, परिहास, श्रृंगार, व्यंग और व्यवस्थाओं पर चोट, कविताओं के माध्यम से आप हंसेंगे भी और कहेंगे वाह वाह क्या खूब कहा आपने। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम का, इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत में करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेहमान जो हमारे हैं दिनकर दीवाना जी। जी हाँ, आप श्रृंगार के कविता करते हैं और पुकार रहा हूं कि मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं। कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। ये आदरणीय वशीर भद्र जी की कविताओं के साथ आप। टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। देख कर आपको ये निगर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। देख कर आपको ये निखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। जब भी गुजरूं मैं तेरी गली से सनम, जब भी गुजरूं मैं तेरी गली से सनम, देख कर आपको मेरे मस्त नयन, देख कर आपको मेरे मस्त नयन। गीत तेरे मिलन की ये गाता है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आईना जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। देख कर आपको ये निखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। बहुत खूब। जो गुजरती हो तुम किसी राह में, जो गुजरती हो तुम किसी राह में, सारा आलम ये मौसम ठहर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। आपको ये निखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। ये जो मौसम सुहाना गजब हो गया, ये जो मौसम सुहाना गजब हो गया, मैं तेरा जाने कब हो गया। ये जो मौसम सुहाना गजब हो गया, तू मेरी मैं तेरा जाने कब हो गया।
ढूंढता मैं फिरूं तेरे जैसा सनम। घूम पर आप ही पे ठहर जाता है, घूम कर आप ही पे ठहर जाता है। टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट आईना क्यों बिखर जाता है। बहुत। देख कर आपको ये निखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। वाह। तू एक राधा बनो मैं भी मोहन बनूं, तू एक राधा बनो भी मोहन बनूं। तू मेरे प्यार में एक जोगन बनो। वाह। देखना फिर ये जीवन सवर जाएगा, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। देख कर आपको ये निखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। दुख का बादल है ये एक दिन छट जाएगा। क्या बात है, दुख का बादल है ये एक दिन छट जाएगा। बहुत खूब। तुम अगर साथ दो हाथों में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथों में हाथ दो। तेरा मेरा मिलन ये कहर ढाएगा। वाह, क्या बात है। आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। क्या? देख कर आपको ये निगर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है, टूट कर आईना क्यों बिखर जाता है। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर खूब। प्रस्तुति। हाँ। दिनकर दीवाना जी, हाँ, आप सुन रहे थे दीवाना जी। दिनकर दीवाना जी को बड़े ही श्रृंगार और बड़े ही रोमांटिक मूड में अपनी माशुका से गुजारिश कर रहे हैं कि टूटकर आईना क्यों बिखर जाता है, देखकर आपको ये सवर जाता है। वाह 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 दिनकर जी। और आप भी सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। आपका फिर से स्वागत है इसी साहित्यिक कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। चलिए दोस्तों, दूसरे मेहमान की ओर चलते हैं। आप हैं आदरणीय बाबा बैद्यनाथ जी। साहित्य में जितने छंद हैं, जितने भी छंद का वर्णन है, आइए सुनते हैं उनकी कविता। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आवाज दे रहा हूं कि मैं तो झोंका हूं हवाओं का, उड़ा ले जाऊंगा। मैं तो झोंका हूं हवाओं का, उड़ा ले जाऊंगा। जागती रहना तुझे तुझसे चुरा ले जाऊंगा। कि होके कदमों पर निछावर फूल से बुद्ध ने कहा, होकर कदमों पे निछावर फूल ने बुद्ध से कहा, खाक में मिलकर भी मैं खुशबू बचा ले जाऊंगा। आदरणीय कुमार विश्वास जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय बाबा बैद्यनाथ जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम कुंडलिया छंद में गुरु वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं। करता हूं मैं वंदना अपने गुरु की नीते। मैं तो हूँ खद्योत सम, गुरु मेरे आदित्य। गुरु मेरे आदित्य हमें वे छंद सिखाते। प्रभुवत ही गुरुदेव सदा सन्मार्ग दिखाते। गुरु है ब्रह्म समान दंभ में जिन पर भरता। प्रभु वंदन से पूर्व नमन मैं गुरु को करता। प्रभु वंदन से पूर्व नमन मैं गुरु को करता। और जब प्रारंभ हुआ है श्रृंगारिक रचना से, तो मैं एक छोटी सी श्रृंगारिक गजल सुनाना चाहता हूं जो पारिजात छंदाधारित है। तो गजल का मतलब प्रस्तुत है। हुस्न का जब शबाब
देखूंगा क्या बात है, हुस्न का जब शबाब देखूंगा, हुस्न का जब शबाब देखूंगा, इश्क की लिख किताब देखूंगा, इश्क की लिख किताब देखूंगा। और अब हुस्न मतला है, झांक कर जब नकाब देखूंगा, झांक कर जब नकाब देखूंगा, मुस्कुराता गुलाब देखूंगा, मुस्कुराता गुलाब देखूंगा। अब शेर देखिए, अता करें। टोक दूंगा उसे इशारे से, वाह 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 वाह। टोक दूंगा उसे इशारे से, टोक दूंगा उसे इशारे से, क्या मिलेगा जवाब देखूंगा, क्या मिलेगा जवाब देखूंगा। जाम छल के अगर निगाहों का, जाम छल के अगर निगाहों का, भूल से ना शराब देखूंगा, भूल से ना शराब देखूंगा। ऐ रकीबो जरा संभल जाओ, क्या बात है, आ रहा हूँ हिसाब देखूंगा। ऐ रकीबो जरा संभल जाओ, आ रहा हूँ हिसाब देखूंगा, आ रहा हूँ हिसाब देखूंगा। और अंत में मक्ता प्रस्तुत है, रात का फिक्र अब नहीं बाबा, रात का फिक्र अब नहीं बाबा, रात का फिक्र अब नहीं बाबा, सामने माहताब देखूंगा, सामने माहताब देखूंगा, हुस्न का जब शबाब देखूंगा, इश्क की लिख किताब देखूंगा, इश्क की लिख किताब देखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, क्या बात है। ये थे बाबा वैद्यनाथ झा जी। जाने अनजाने ये अपने समय की बात बता रहे थे, तो समय की बात बताया आपने जाने अनजाने, फिर भी आप इन्हें सुनकर कहेंगे वाह वाह, क्या खूब कहा आपने, क्या खूब कहा आपने। तो आपका स्वागत है उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ दोस्तों, फिर आप यही बात दोहराने वाले हैं जब हमारे अगले मेहमान को सुनेंगे। तो हमारे अगले मेहमान हैं आदरणीय संजय सनातन जी। इन्हें मैं आवाज दे रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि देखा है जिसे कोई और था शायद, देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, वो कौन था जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती।
अरे वाह वाह, क्या वो बात। कौन था जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती? ये हंसते हुए चेहरों से है बाजार की कीमत, हंसते हुए चेहरों से है बाजार की कीमत, रोने की यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। कि निदा फाजली जी के इस पंक्तियों से मैं आवाज दे रहा हूं। कवि संजय सनातन जी, आप आए, मैं काफी पाठ आऊं। नमस्कार। ये मेरी कविता का शीर्षक है ठेस, जो मैं आइडियल न्यूज पूर्णिया के वासियों को समर्पित करता हूँ। कहीं गहरी ठेस पहुंची होगी, कहीं गहरी ठेस पहुंची होगी, कभी तो गहरा जख्म खाया होगा कभी, तभी तो सांसों से निकली है आहें, तभी तो कलम से निकली है वेदना। क्या वाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या ठोकर बात है। कहीं लगी होगी पाँव में, ठोकर कहीं लगी होगी पाँव में, चुभी होगी नुकीली कंकड़ कहीं, क्या बात। तभी तो नैनों से बही है सरिता, तभी तो आहत हुई है चेतना, क्या बात। तभी तो कलम से निकली है वेदना। वेदना बहुत। उर में धसा होगा कोई व्यंग बाण, उर में धसा होगा कोई व्यंग बाण, कोई सूल सा खटक रहा होगा, तभी तो अनल धधक रहा है सीने में, क्या बात। तभी तो शून्य हो चुकी है कामना, वाह, क्या बात है। तभी क्या तो कलम से निकली है वेदना। तभी तो कलम से निकली बहुत है खूब, वेदना। बहुत खूब। कौन सी लहरें उठ रही हैं सागर में, कौन सी लहरें उठ रही हैं सागर में, क्या बात। उफल रहा है उर्मिया हृदय गागर में, क्या बात। क्या मथ रहा है मन को, मथ रहा है मन को कौन सा आंदोलन, जन्म ले रही है काव्य की संभावना, वाह वाह वाह। तभी तो आहत हुई है चेतना, चेतना। वाह, तभी तो कलम से निकली है वेदना। वेदना। बहुत खूब, बहुत खूब। विफल हो रहा है प्रयत्न सब, विफल हो रहा है प्रयत्न सब, विकल हो रहा है आहत मन, घनघोर अरण्य में गूंज रहा है कौन सुनेगा विहुवल क्रंदन, क्या बात है। भग्न मन में जम रही संवेदना, भग्न मन में जम रही संवेदना, तभी तो कलम से निकली है वेदना। वेदना। वाह। बहुत खूब। छूट रहे हैं संग सहचर के, छूट रहे हैं संग सहचर के, घेर रही है अरि की सेना, क्या बात। आहत मन के द्वार पर, आहत मन के द्वार पर, कौन बजा रहा है सांकल अप्रत्यक्ष, कौन बजा रहा है सांकल अप्रत्यक्ष, अब तो शेष है अंतिम अभ्यर्थना, तभी तो कलम से निकली है वेदना। अरे वाह वाह वाह, सनातन जी, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये बहुत थे सुंदर हमारे प्रस्तुति। संजय सनातन हार्दिक बधाई। जो बता रहे थे कि कवि की व्यथा और कवि की वेदना किस किस स्तर पर और किस किस तरीके से मर्माहट होती है, और तभी जाकर उनकी कलम को एक गति मिलती है। तो आप सभी सुनकर जरूर कहे उड़ेंगे कि वाह क्या खूब कहा आपने। काव्य पाठ के दौरान दो शब्दों का जो जिक्र हुआ, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना का अर्थ होता है प्रार्थना, प्रेयर, और खद्योत जो आपने सुना, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्राइट बी कहते हैं, हम लोग फ्लाइंग बी कहते हैं। तो ये थे हमारे तीन मेहमान, दिनकर दीवाना जी, बाबा बैद्यनाथ जी और संजय सनातन जी, जो अपने अपने कविताओं से आप सबको काम कर रहे थे जगाने का। तो इनकी कविताओं से आपने काम किया है, इन्होंने जो काम किया है जगाने जाने अनजाने, और सुनकर आप जरूर कहेंगे वाह वाह क्या खूब कहा आपने, वाह वाह क्या खूब कहा आपने। तो मिलते हैं फिर अगले सप्ताह किसी और मेहमान के साथ, किसी और साहित्यिक यात्रा में, छंद की इस यात्रा में, साहस की यात्रा में, श्रृंगार की यात्रा में, व्यंग की यात्रा में, व्यवस्थाओं पर चोट की यात्रा में। तो देखना ना भूलें, और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया आइडियल आइज न्यूज के कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। हम तक आपकी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचे, ताकि हम और भी अच्छे रूप से सवरे, निखरे, सजरे और आपके सामने फिर से परोस सके इन कविताओं के भोजन को, जिसे कहेंगे सुनकर, चखकर, जानकर, बुझकर फिर कहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। अभी प्रस्तुत की जा रही थी काव्य चेतना, काव्य श्रृंगार, और इस प्रकार के जो आपने सुना, व्यंग, श्रृंगार, हंसी, हास, परिहास की महफिल यूं ही सजती रहेगी, संवरती रहेगी, और आपके मुंह से हमेशा निकलते रहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ, पूर्णिया में आइडियल आइज न्यूज के इस चैनल पर प्रति सप्ताह
आप इसका आनंद ले पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, आप इस पर कमेंट्स लिखें और इसे जो है आगे भेजते रहें, ताकि लोगों तक पहुंचता रहे, ये काव्य की महफिल सजती रहे और आप भी इससे आनंदित होते रहें। अगले सेगमेंट से मैं एक और इसमें बिंदु जोड़ने जा रहा हूं दोस्तों। आप सभी से ये कहना है कि जिस युवा वर्ग को जिसे लिखने और कुछ गुनगुनाने की तमन्ना लिए हैं, उनका शौक पालते हैं, तो उठाइए कलम, लिखिए चंद लम्हे, लिखिए चंद पंक्तियां और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर जो स्क्रॉलिंग में दिए जा रहे हैं। इस नंबर पर भेजिए। आप अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाकर हम उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे, हमारी टीम देखेगी और पसंद आने पर आपको कॉल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आपको सम्मिलित किया जाएगा, तो आप भी बनेंगे भागीदार और इस भागीदार में कहते ना भूलेंगे कि वाह क्या खूब कहा आपने। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार।